हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। आप सबने भी इस यूनिवर्सिटी का नाम कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, बट बिफोर आई गो अहेड इन द वीडियो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके माइंड में कौन सी यूनिवर्सिटी चल रही है। सी वी आर स्टडी अब्रॉड कैंपस डील इन ऑल द गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन रशिया एंड अब्रॉड। जो भी यूनिवर्सिटी आपके माइंड में है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आप सबने कमेंट कर दिया होगा। नाउ लेट्स गेट इनटू इट। इस वीडियो में हम औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एंड टू एंड सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम द ओवरव्यू, उसके बाद हम जाएंगे उसके फीस और बजट पे। देन विल टॉक अबाउट कि एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करती है नहीं करती है। देन विल टॉक अबाउट द एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पूरा प्रोसेस क्या रहता है, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, टीचर टू स्टूडेंट रेशियो क्या है, एमसीआई पासिंग रेशियो क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, एंड टू एंड एवरीथिंग। जो आप गूगल पे जाके सर्च करोगे आपको नहीं करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू सेव योर टाइम। औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी 1944 में, सो इट हैज गॉट 8 डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस। 80 साल हो गए यूनिवर्सिटी को। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड इट हैज गॉट 1400 प्लस एकेडमिक स्टाफ एंड 1800 प्लस सपोर्ट स्टाफ। इससे फायदा क्या है? एक तो हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है और एकेडमिक स्टाफ बहुत ज़्यादा है और साथ में सपोर्ट स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा है। टीचर टू स्टूडेंट रेशियो अच्छा बना रहता है, जिसकी वजह से अगर मैं क्यूएस रैंकिंग की बात करूं, हमेशा 401 से 450 की रैंकिंग के बीच में ये यूनिवर्सिटी रही है एंड दिस इज द लेटेस्ट वन फ्रॉम 2022। इसके अलावा यहाँ पे 40,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से समवेयर अराउंड 1200 प्लस इंडियन स्टूडेंट्स हैं। देखो, जिस यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं आपको एक एडवांटेज रहता है कि आपको अपने जैसी कम्युनिटी के लोग मिल जाते हैं, अपने जैसा कल्चर मिल जाता है, सो इट बिकम ईजी फॉर यू to settle down in such universities. ये यूनिवर्सिटी NMC अप्रूव्ड है, WHO लिस्टेड है एंड ECFMG अप्रूव्ड भी है। इन केस अगर आपको यूएसएमली देना है और यूएसए में सेटल होना है, यू कैन स्टिल चूज दिस यूनिवर्सिटी। इसके अलावा इसके बारे में ये तो हो गया इसका छोटा सा ओवरव्यू। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। विल फर्दर प्रोसीड इसके फीस और इसके बजट के बारे में। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि फीस कितनी है, बजट कितना होगा। व्हेन यू टॉक अबाउट औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो उसकी जो फीस है और जो बजट है वो काफ़ी अफोर्डेबल है, स्पेसिफिकली व्हेन यू कंपेयर टू इंडिया प्राइवेट्स। और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, एमसीआई पासिंग रेशियो भी अच्छा है। इट इज़ एक्चुअली वर्थ इट। आई विल नॉट कीप द सस्पेंस एनीमोर, आई लेट यू नो द फीस कि कितनी फीस है और बजट कितना है। देखो, सबसे पहले जब हम बजट की बात करेंगे, हम उसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल, फूड, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन सब कुछ इंक्लूड करके बात कर रहे हैं। सी आई हैव पर्सनली एनालाइज द मार्केट एंड आई हैव सीन दैट कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बजट को कम बता रहे हैं और उसमें फूड ऐड नहीं कर रहे हैं। दिस हैज़ बीन अ रेगुलर ट्रेंड फ्रॉम ईयर्स नाउ। और जो मैं आपको बजट बता रही हूँ, मैं फूड ऐड करके बता रही हूँ, इसलिए मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है। अगर हम औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो बजट रहेगा समवेयर अराउंड 33-34 लैक्स। ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके, आपका फूड इंक्लूड करके। देखो, होता क्या है, इंडिया में हॉस्टल में खाना मिलता है, लेकिन रशिया में ऐसा नहीं होता है। हॉस्टल के पैसे अलग होते हैं, खाने के पैसे अलग होते हैं। सो इफ़ यू इंक्लूड फूड ऑल्सो, द टोटल बजट वुड बी समवेयर अराउंड 33-34 लैक्स। अगर मैं ईयरली ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस की बात करूँ तो समवेयर अराउंड $6,000 का आपका वो एक रिकरिंग कॉस्ट है जो रहेगा ही रहेगा। देखो, अगर आप खुद से ही बजट जोड़ोगे ना, तो आप सारी चीज़ें जब जोड़ोगे, इट विल समवेयर बी अराउंड 32, 33, 34 इसी रेंज में आएगा। ये रेंज भी मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि डॉलर का जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होता रहता है। इट कैन नॉट स्टे और स्टिक टू अ पर्टिकुलर प्राइस। उस वजह से पूरे 6 साल में थोड़े से वेरिएशंस तो आएंगे ही आएंगे। और ये जो फीस है, इसमें हमने ट्रैवल को इंक्लूड नहीं किया है। देखो, आप ये अपने माइंड से निकाल दो कि कोई भी आपको ट्रैवल इंक्लूड करके बताएगा। इनफैक्ट लोग तो फूड भी इंक्लूड करके नहीं बता रहे, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो ट्रैवल इज़ वेरी फ्लक्चुएटिंग, यू नो। आज हो सकता है दिल्ली टू मॉस्को की फ्लाइट जो है वो शायद 30,000 में मिल रही हो सकता है आने वाले टाइम में वो 50,000 में भी मिले। तो फ्लाइट के चार्जेस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं। अगर आप टाइम से पहले बुक करा लेंगे तो आपको सस्ते में फ्लाइट्स मिल जाती है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बहुत सारे लोग ना ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ऐड नहीं करते हैं। हर साल आपकी 2 महीने छुट्टी होती है, जुलाई और अगस्त। आप चाहें तो वापस इंडिया आ सकते हैं, आप चाहें तो वहीं पे रह सकते हैं। सो ये भी एक और फैक्टर हो जाता है। हर बच्चा जो है वो हर साल वापस नहीं आता है। कुछ बच्चे आते भी हैं, कुछ बच्चे नहीं भी आते हैं। तो इसलिए ये कॉस्ट जो है वो हमेशा फ्लक्चुएटिंग रहेगी। अदरवाइज रफली बजट आपका 33-34 लाख लगना ही लगना है। सो व्हाइल यू चूज औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी,
आप अपना माइंड सेटअप कर लीजिए कि इतना बजट तो आपको चाहिए ही होगा। अब मैं बात करना चाहूँगी इस यूनिवर्सिटीज़ की फैसिलिटी के बारे में। जब हम इतना पैसे भर रहे हैं, इट शुड बी वर्थ इट, राइट? कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पैसे भरे हैं, उसकी हमें वर्थ नहीं मिल रही है। अब वर्थ की जब हम बात करते हैं, हम क्या-क्या चीज़ें नोटिस करते हैं? सबसे पहले हम नोटिस करते हैं कि लाइब्रेरी कैसी है। देखो एट द एंड तो पढ़ने ही जा रहे हैं ना। ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी फैसिलिटी है वो बहुत बड़ी है। यहाँ पे आपको फिजिकल लाइब्रेरी जहाँ पे आप बैठ करके पढ़ सकते हैं वो भी मिल जाएगी और साथ में डिजिटल लाइब्रेरी भी मिल जाएगी। अब डिजिटल लाइब्रेरी से मेरा क्या मतलब है? वहाँ पे आप सारी बुक्स की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफर्टेबल होते हैं स्क्रीन से पढ़ने में, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर मैं लाइब्रेरी की बात करूँ 8 लाख प्लस वहाँ पे इंटरनेशनल जर्नल और बुक्स हैं। जितने ही बच्चों से हमने आज तक बात करी है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उन्होंने रेयरली ही कोई बुक्स परचेज़ करी है। मैक्सिमम ऑफ द बुक्स जो होती हैं, वो आपको लाइब्रेरी से ही मिल जाती है एंड लाइब्रेरी इज़ ह्यूज। आप वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। बहुत बार बच्चों को होता है कि मैम हॉस्टल में ना हम फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, उतना पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो जो लाइब्रेरी होती है, वो आपके नॉर्मल यूनिवर्सिटी आवर्स के बाद भी खुली रहती है। इन केस आपको वहाँ जाके पढ़ना है, यूनिवर्सिटी बंद होने के बाद मतलब कि क्लासेस खत्म होने के बाद आपको पढ़ना है, यू कैन स्टिल डू इट। तो लाइब्रेरी की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। दूसरा फैक्टर आता है हमारे पास कि लैबोरेटरीज़ कैसी हैं। तो देखो अगर आपके पास अच्छा अपरेटस होगा, कम बच्चों को अपरेटस मिलेगा एक प्रैक्टिस करने के लिए, देखने के लिए, तभी आप कुछ सीख पाएँगे। अगर मैं लैबोरेटरीज़ की बात करूँ तो जब भी आप प्रैक्टिकल सेशंस में जाएँगे तो एक ग्रुप में 8 से 12 बच्चे होंगे। 8 से 12 बच्चों के बीच में एक अपरेटस अगर होता है या फिर कुछ भी चीज़ होती है तो आप देख सकते हो। इट इज़ नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। अगर मैं माइक्रोस्कोप्स की बात करूँ तो एडवांस टेक्नोलॉजी के माइक्रोस्कोप्स हैं, कैडेवर सिमुलेटर सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको ऑर्गन्स मिलेंगे डाइसेक्शन के लिए और आपको ये सब चीज़ें डे 1 से फर्स्ट ईयर से मिल रही है। सो लैबोरेटरीज़ जो हैं वो वेल इक्विप्ड हैं। आपको अच्छे से अपरेटस मिल जाएँगे काम करने के लिए और सीखने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है, वो आता है आपका हॉस्टल का। हॉस्टल इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट एज़ यूनिवर्सिटी। देखो, आपका यूनिवर्सिटी में जितना भी टाइम है, उसका जो बाकी बचा हुआ टाइम है, वो सब हॉस्टल में रहेगा। आपका हॉस्टल में ज़्यादा टाइम होता है यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा। तो हॉस्टल्स जो हैं, वो कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं हॉस्टल्स की बात करूँ, तो एक तो किचन फैसिलिटीज़ अंदर ही हैं। मतलब कि आपको खुद से कुछ कुक करना है, आपके लिए सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट गार्ड्स हैं, मतलब पेरेंट्स को ना हमेशा ये होता है कि मैं अपने बच्चे को भेज रहा हूँ, मेरा बच्चा वहाँ पे सेफ भी है या नहीं है। 24/7 गार्ड्स रहते हैं। अगर मैं बात करूँ कि लड़के और लड़कियों की हॉस्टल की फ्लोर वाइज सेपरेशन है और 24/7 ऑन कॉल आपको सपोर्ट रहता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। मतलब मेडिकल सपोर्ट जो है वो 24/7 रहता है। कार्ड से एंट्री होती है तो कोई भी स्ट्रेंजर एंटर नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भी वहाँ पे जा रही हूँ तो मुझे भी या तो रेक्टर की परमिशन चाहिए या फिर कार्ड चाहिए। देयर इज़ नो अदर वे कि आप हॉस्टल में एंटर कर सकते हैं। और हॉस्टल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं दूर है, प्रॉक्सिमिटी में ही है यूनिवर्सिटी की। आप ईज़िली वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप आराम से जा सकते हैं। तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम योर हॉस्टल टू द यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो आपको हॉस्टल्स मिलेंगे वो 3 शेयरिंग में मिल जाएँगे और 4 शेयरिंग में मिल जाएँगे। देखो अब बहुत सारे बच्चों की ये होता है कि हमें ना कम शेयरिंग चाहिए। ये क्या होता है, ये अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है और हम खुद प्रेफ़र करते हैं कि हमारे बच्चे कम से कम शेयरिंग में रहे क्योंकि उससे डिस्टर्बेंस थोड़ी कम होती है एंड जो वॉशरूम्स वगैरह हैं वो कम बच्चों में शेयर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया में होता है कि पूरे लाइन से रूम्स होते हैं, फिर लाइन से वॉशरूम्स होते हैं, वैसा नहीं है। यूनिट वाइज़ डिविजन्स हैं, उस हिसाब से वॉशरूम बने हुए हैं, तो आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा टफ़ कंडीशंस में जी रहे हैं। you'll be ईज़ी, मतलब कि आपको घर जैसी फीलिंग आएगी। एग्ज़ैक्टली आई कैन नॉट से you'll be फील होमली, बट हाँ, आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको इन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वॉशिंग मशीन्स अवेलेबल हैं लॉन्ड्री के लिए, पर्टिकुलर रूम्स बने हुए हैं लॉन्ड्री के लिए, आप वहाँ जाकर के अपनी लॉन्ड्री कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एटीएम की, तो एटीएम हॉस्टल के पास में अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी अवेलेबल है। छोटी-छोटी फैसिलिटीज़ होती हैं जो इन काउंट रखना ज़रूरी है व्हेन यू आर पेइंग दैट मच टू द यूनिवर्सिटी। तो ये हमने बात कर ली। इसके बाद बात आती है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की और फैसिलिटीज़ की। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो 4 बिल्डिंग्स हैं ऑरेनबर्ग में और अंदर ही जिम है, अंदर ही डाइनिंग हॉल है। अब मेस पे मैं आऊँगी, डाइनिंग हॉल के बारे में अभी बात नहीं कर रही हूँ। अंदर ही जिम है और अंदर ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है। ये बहुत सारे बच्चों का आता है कि मैम
हम पढ़ने जा रहे हैं बट हमें ना थोड़ी एक्टिविटी करने के लिए हमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी चाहिए। व्हेन यू चूज ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी तो आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एक्सेस भी मिलता है। स्विमिंग भी है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, चेस और इंडोर सारी गेम्स हैं। इसके अलावा स्कीइंग भी है, क्योंकि रशिया है ऑब्वियस है, तो वहाँ पे स्कीइंग करने का चांस भी आपको मिलेगा। इसके अलावा वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको ऑरेनबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से म्यूजियम भी मिल जाएगा। मतलब कि बहुत सारे डाइसेक्शन के जो बॉडी पार्ट्स आपको मिलते हैं, उसके अलावा एक म्यूजियम भी होता है जहाँ पे आप पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो OSU म्यूजियम के नाम से म्यूजियम भी आपको मिल जाएगा। सो इट हैज़ गॉट ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी फैसिलिटीज, चाहे वो एक स्टेशनरी शॉप हो या फिर खाने के लिए कैंटीन हो, छोटे मोटे सामान के लिए एक छोटी सी ग्रोसरी टाइप ऑफ शॉप हो, ये सारी की सारी जो है ये अंदर ही है या फिर आपकी प्रॉक्सिमिटी में है। आपको ऐसा कहीं दूर जाना नहीं है। मतलब आप पूरे 6 साल की पढ़ाई अंदर रह करके कर सकते हैं। यू विल बी हैविंग एवरी रिक्वायर्ड मैंडेटरी थिंग, वो आपको आसानी से अंदर ही मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं डाइनिंग हॉल या मेस के बारे में। देखो, ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंडियन मेस अवेलेबल है। आपकी मर्जी आपको मेस लेनी है या नहीं लेनी है। यूजुअली फर्स्ट ईयर में मैंडेटरी रहती है, बट वी डोंट फोर्स एनीथिंग ऑन आवर स्टूडेंट। हम चाहते हैं कि बच्चे की मर्जी होनी चाहिए। आप चाहेंगे मेस लेना है तो आप ले सकते हैं, आप चाहेंगे आपको मेस नहीं लेनी है तो आप ना भी ले। अगर आप मेस लेते भी हैं तो आपको जो खाना मिलेगा वो 2 ही टाइम मिलेगा। देखो, पूरे रशिया में ये प्रॉब्लम कहो या ये कहो कि ये वहाँ का लाइफस्टाइल है, 2 ही टाइम खाना मिलता है मेस में। अगर आप 3 टाइम या 4 टाइम खाना चाहते हैं तो आपके पास किचन की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप खुद से कुक करके खा सकते हैं, बट वहाँ पे 2 ही टाइम खाना मिलेगा अगर आप मेस चूज करेंगे तो ये तो हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ ठीक है, MCI पासिंग रेशियो क्या है? ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का MCI पासिंग रेशियो हमेशा अच्छा ही रहा है, 40% प्लस रहा है। सो व्हेन यू चूज ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपको एक अच्छा पढ़ाई, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है अच्छी मिल रही है। टीचर टू स्टूडेंट रेशियो बहुत अच्छा मिल रहा है, हर 20 बच्चों पे एक टीचर है, बहुत ज़्यादा स्टाफ है वहाँ पे, तो इसलिए आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। एंड व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग 33-34 लाख्स, आपको उसका वर्थ, उसका आउटपुट मिल रहा है। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी NMC गाइडलाइंस की और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस की। NMC गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ पे 6 साल का कोर्स है जो कि इंटर्नशिप मिला करके है। मतलब कि बहुत सारे बच्चों का ना ये डाउट रहता है कि 6 साल में इंटर्नशिप इंक्लूडेड है या फिर नहीं है। व्हेन यू चूज ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, NMC के सारी गाइडलाइंस को यूनिवर्सिटी फॉलो करती है। 6 साल का कोर्स रहेगा इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, और ये यूनिवर्सिटी आपको इंटर्नशिप का जो एक आपको सर्टिफिकेट चाहिए व्हेन यू कम बैक टू इंडिया, तो आपको वो साथ में मिल रहा है। ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी NMC की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती है, चाहे वो 6 साल कोर्स की बात हो, और 6 साल कोर्स में आपकी 1 साल की इंटर्नशिप जो है वो इंक्लूडेड है। ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि इंटर्नशिप इंक्लूडेड है या फिर अलग से है। 6 साल में आपकी 1 साल की इंटर्नशिप इंक्लूडेड है और आपको पर्टिकुलरली सर्टिफिकेट भी मिलेगा इंटर्नशिप का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसके अलावा NMC की जो बाकी गाइडलाइंस है, जैसे कि WHO लिस्टेड होनी चाहिए। उसके अलावा पूरा कोर्स आपका इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। आपका कंप्लीट कोर्स इंग्लिश मीडियम रहेगा व्हेन यू चूज ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी यहाँ पे अवेलेबल है। यू कैन बी रजिस्टर्ड डॉक्टर इन रशिया। तो रशिया कंट्री का ही रूल है। वैसे भी ये रूल जो है वो शायद चेंज हो जाएगा जल्दी ही। तो ये तो हो गई NMC गाइडलाइंस के बारे में। ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज फॉलोइंग ऑल द NMC गाइडलाइंस। सो व्हेन यू चूज ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर योर MBBS अब्रॉड, ये सही डिसीजन रहेगा। इसके अलावा अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ, बहुत ही सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नीट क्वालिफाई चाहिए और PCB क्लास 12 में एग्रीगेट 50% चाहिए, दैट इज ऑल। इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं है। थर्ड थिंग, दैट इज द एडमिशन प्रोसेस। बहुत ही सिंपल एडमिशन प्रोसेस है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन एंड आई पर्सनली वुड बी देयर टू हेल्प ईच वन ऑफ यू। स्टिल आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और आपका एडमिशन प्रोसेस, चाहे वो आपका एडमिशन लेटर हो, इन्विटेशन लेटर हो, वीज़ा का प्रोसेस हो, हमारे सपोर्ट स्टाफ की अवेलेबिलिटी हो पूरे 6 साल, वहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिलेगी फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ योर करियर, जो कि आप अभी फर्स्ट स्टेप लेने वाले हैं, टिल योर कॉन्वोकेशन। हर एक चीज़, चाहे वो आपको फॉरेक्स एक्सचेंज करवाना हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, फ्रॉम एनीथिंग टू एवरीथिंग, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गिव अस अ कॉल। सो अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। आई होप दिस वीडियो वुड हैव हेल्प्ड यू। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई वुड से गुड बाय।